नहीं रहे। क्यों नहीं रहे साहब? बच्चा इंजीनियर बन गया, बच्चा बंबई में गया, बंबई ही में शादी कर लिया, वहीं पे गया। अब उनकी बीवी कहती तुम घर गई कि फिर मुझसे अलग हो जाओ, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। अब बेचारा बीवी को देखे कि माँ को देखे, डिसीजन लेता है चलो माँ छूटे छोटे बीवी ना छूटे। अब ये डिसीजन ले लेता है। एक बच्चा पढ़ने के लिए अमेरिका गया, वहां अपने क्लासमेट से दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद उनका चेहरा अच्छा लगा, उनको दिल दे गए। अब बाप बेचारा हिंदुस्तान में तरस रहा है कि मेरा बेटा मेरा लाल मुझको मेरे पास आए, मैं उनके पास रहूं। मगर वो गोरी कहती है कि अगर तुम इंडिया गया माँ के पास तो फिर वहीं रहना, फिर मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब ये डिसीजन लेता चलो माँ छोटे छोटे मगर तुम नहीं छोड़ो। इस तरह हजारों बच्चे छूट गए। अगर ऐसा नहीं हुआ, घर ही में मेरा बच्चा रहा, छोटे से कॉलेज में पढ़ा, नौकरी नहीं मिली, घर में खेती बाड़ी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा। अब उनकी शादी हो गई, शादी के बाद अब वो रहता है घर में 5 दिन, ससुराल में रहता है 25 दिन। अगर वहां नहीं भी रहता है तो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद घर में खटपट लड़ाई झगड़ा, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। अब फौरन बीवी ने कहा कि अगर मुझको चाहिए तो माँ से अलग कर दो, वरना मैं इनके साथ में नहीं रहूंगी, वरना तुम माँ को लेकर के रहो, मैं जा रही हूँ। अब वो बेटा कहता है नहीं तुम चाहिए तुम रहो। अब वो अपनी माँ से दूरी बना के रखता है, माँ से के पास देखने नहीं जाता। उस माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा जो माँ 9 महीने पेट में रखी है, जो माँ 2 साल तक खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाई, जो माँ 15 साल तक नर्स की तरह बच्चों की खिदमत की, पेशाब पाखाना धोया, कड़ाके की सर्दी में बिस्तर पे लेट के बच्चों को सीने पे सुलाई। ये बता उस माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा जब उसका बेटा उसकी सास ने उसको छीन लिया। अब इसीलिए समधन में लड़ाई होती है, समधन में लड़ाई होती है। लड़ाई की वजह यह होती है कि ये जादूगर डाइन औरत है, मेरे बेटे को छीन लिया। इसीलिए सास और बहू में जंग होती है। ये लड़की आने से पहले मेरा बेटा 4 घंटे मेरे पास जब तक बैठता नहीं था, इसे चैन नहीं मिलता था। अब ये 4 मिनट टाइम मुझको नहीं दे रहा, उस औरत से उसको चिढ़ और हसद हो जाता है। यही है जो मेरे बच्चे को छीन लिया। सास बहू की जंग में 90% इसी ख्याल का हाथ रहता है, और समधी और समधिन की जंग में 99% यही 98% ये तसव्वुर रहता है कि इनकी वजह से मेरे बच्चे भाग गए, और 2% रहता है कि मैं जो चाहता कि सामान वामान ढेर देगा नहीं दिया। ये 2%, बाकी 98% ये तसव्वुर रहता है कि इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, कान भर भर के इसने मुझको छीन लिया। ऐसा होता है क्या? बच्चा मैं पैदा करूं, मैं उसको पालूं, मैं उसको खिलाऊं, 30 साल तक अपने पास मैं रखूं, और 30 दिन में मेरा बच्चा छीन ले, वो उसके पास बच्चा चला जाए। वो सास अम्मा, ससुर अब्बा, भाईजान, साला भाईजान हो गए। साला है तो भाईजान, भाईजान अपने बड़े भाई को कभी भाईजान नहीं बोला होगा, हमेशा गुस्से में बात करना, झुंझुला के बात करना। अब वही सब आता है। अपने खास भाई, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला 2 भाई, इस तरह बात करता है। लेकिन वो साला उसकी बीवी से बड़ा अगर साला है तो भाईजान 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 भाईजान, और अगर साला उसकी बीवी से छोटा है तो अब उसको भाई भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई, ये मेरा साला है, ये मेरा दुलारा है, ये मेरा प्यारा है। अब साली है तो अब बड़ी है तो बहन जी है, और साली है तो फिर क्या कहना है, बीवी से ज्यादा प्यारी वही है। अब उनके पास टाइम देना, डॉक्टर के पास लेके जाना, मार्केटिंग करवाने जाना। अपनी बहन को कभी साथ में बिठा के मार्केटिंग नहीं करवाया, अब साली को बिठा के मार्केटिंग करवाना उनके पास जाना है। अब एक माँ के दिल पे, बहन के दिल पे, भाई के दिल पे, बाप के दिल पे क्या गुजर रहा है? ये हजरत कुछ कीजिए समाज उजड़ रहा है, हजरत कुछ कीजिए समाज लूट रहा है, हजरत कुछ कीजिए समाज खत्म हो रहा है। हजरत एक डॉक्टर के पास जब एक बूढ़ी माँ आग को लेकर उनकी बेटी आई जो 3-4 बच्चे की माँ थी, वह डॉक्टर रोने लगा, पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा अपने घर में बीवी के साथ है, उसको मुझको डॉक्टर के पास ले जाने की फुर्सत नहीं है। कहा ये कौन है? कहा ये मेरी बेटी है जो 200 किलोमीटर दूर में इनका ससुराल है, मैं 3 दिन से तड़प रही थी, मेरा बेटा नहीं आया। समाज के लोगों ने फोन किया तो बेटी रोती हुई दौड़ के आई और मुझे लेकर डॉक्टर के पास आई, आपके पास आई। डॉक्टर का तेवर खतरनाक हो गया। कहा कहां है मौलाना, कहां है मौलवी, कहां है जलसा, कहां है जुलूस? क्यों नहीं तुम जलसों में खिताब करते कि वालिदैन का मकाम क्या है?
क्यों नहीं तुम तकरीर करते कि वालिदैन की अहमियत क्या है? ये क्या गजब हो गया। एक बेटा जिसको पाला, जमीन जो सारा मकान उसी बेटे का, बेटी को नहीं दिया उस बाप ने, सारी जमीन उसी बेटे की, बेटी को नहीं देता है बाप, बेटी को बाप नहीं देता है, क्योंकि वो समझता है कि जमीन का रखवाला मेरा बेटा है। अब बेटी को महरूम रखा, बेटी की पैदाइश पे खुशी नहीं मनाया, बेटे की पैदाइश पे घी का चिराग जलाया और सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दिया, बेटी को विरासत से महरूम कर दिया, जिसको विरासत से महरूम किया और जिसकी पैदाइश पर खुशियों का चिराग नहीं जला, जिसको हमेशा दूसरे दर्जे की औलाद समझा गया। ये मेरा बेटा है, वो बेटी है, शादी में 10 लाख रुपए कहां से खर्च करूंगा, ये नहीं सोचा ये हिजड़ा कि मैं अपने बेटे को 50 करोड़ का मकान बना के दे रहा हूं, मैं इसे 5 बीघा जमीन छोड़ के मरूंगा और इस गरीब को शादी दिलाने के लिए 10 लाख रुपए के लिए अब ये मेरे लिए बोझ बन गई। क्यों तुम अपने बेटे को मकान छोड़ के मरना चाहता है? उसी मकान में आधा हिस्सा अपनी बेटी को क्यों नहीं देता? उस जमीन में अपनी बेटी का हिस्सा क्यों नहीं देता, ताकि वह बेटी अपने बाप की जायदाद की हकदार बनकर जो शरीयत ने उसको हिस्सा दिलाया है उसको देख के उसे तसल्ली मिलती, उसको देखकर वो सुकून महसूस करती कि चलो अगर कभी मैं बेवा हो गई तो इसी के सहारे मैं जिंदा रह जाऊंगी। नहीं, ये सजा है अल्लाह की तरफ से कि जिस बेटी को तुमने हाशिए पे रखा, जिनकी पैदाइश के बाद तेरे चेहरे पे शिकन आ गई, तेरा चेहरा सुकड़ गया, जिसको देखकर तेरे तुमको गुस्सा आता था, ये खाती है कुछ दिन के बाद चली जाएगी, इसकी खातिर जमीन बेचना पड़ेगा, तो आज अल्लाह ने सजा दी कि जिसके लिए मकान, जिसके लिए जमीन, जिसके लिए सारी कमाई, जिसकी पढ़ाई के पीछे आज वो दगा दे गया और जिसको तुमने सेकंड दर्जे की औलाद समझा था, वह 500 किलोमीटर दूर से चल के आके ये जानते हुए कि मुझको बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मगर बाप माँ की जो मोहब्बत उसके सीने में है, जो लड़की सिर्फ प्यार करने के लिए ही पैदा हुई है, औलाद से प्यार करना है, शौहर से प्यार करना है, माँ से प्यार करना है, बाप से प्यार करना है, यानी मोहब्बत का 9 हिस्सा जिस औरत के सीने में दिया गया है, वह बेटी जिसको मैंने सारी सहूलियात से महरूम रखा, वही आके मुझको कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाती है, ताकि उस बूढ़े को एहसास हो कि मैंने जो जुर्म किया था उस जुर्म की सजा मुझको मिली है, मुझे करना क्या था, मैंने क्या किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने बच्चे की तरबियत के पीछे, तब हमने उसको कहा कि हुजूर ने ये कहा, तब हमने कहा कि अल्लाह ने ये कहा, तब हमने ये कहा कि गौसे आजम ने ये कहा, तब हमने बच्चों को 5 मिनट बैठा के बताया कि माँ क्या है, बाप क्या है, हदीस में क्या आया है। नहीं, हमने तो बच्चों को यही कहा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी वाले के चक्कर में मत पड़ना, अगर दाढ़ी वाले के चक्कर में अगर तुम पड़ गया तो फिर क्या होगा, वो ज़कात मांगेगा, वो फितरा मांगेगा, जलसे का चंदा मांगेगा, मौली के चक्कर में मत पड़ना, वरना वो बार-बार रसीद लेके आएगा, तो अब सिर्फ नमाज पढ़ लेना उसके पीछे, उसके चक्कर में मत आना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, पंजाबी पायजामा पहन के बुढ़ा बना देगा, फिर कोई तुझको बेटी नहीं देगा और इसी तरह तू कुंवारा रह जाएगा। तो जिस औलाद को मैंने आलिमों से नफरत दिलाया कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, ये सब खाने पकाने वाले लोग हैं, ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये दीन का और दाढ़ी और नमाज का सहारा लेते हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ये समाज के बोझ लोग हैं, ये समाज का खाना भी खाते हैं, ये समाज का पैसा भी लेते हैं, वो शादी में लुटाते करोड़ों रुपए और इमाम को 100 रुपए महाना मस्जिद कमेटी को चंदा दे, वहाँ 100 करोड़ लुटाना उसको याद नहीं आता है, उसे 100 रुपए मस्जिद में चंदा देना याद रहता है। ये समाज के लिए बोझ है, वो 50 रुपए हिजड़ा को दे दें ट्रेन पर, वो किसी हिजड़ाइन को दे दे, लेकिन मस्जिद में अगर मुसल्ला के लिए 50 रुपए दे, इसको याद रखते हैं कि समाज के लिए बोझ है। वो अपने दरवाजे पे किसी लुच्चा लफंगा और डकैतों को खाना खिलाए, वो खाना खिलाना याद नहीं रहता, नेताओं को बुला के, गुंडे को बुला के, डकैत को बुला के खाना खिलाए, उसमें उसको मलाल नहीं होता। एक दिन महीने में मस्जिद में टिफिन भेजने में उसको लगता है कि बहुत बड़ा बोझ है ये समाज के लिए, ये समाज पर बोझ है, ये समाज के लिए बोझ है, समाज के लिए बोझ है। तो हमने क्या कहा बच्चों से कि इसके चक्कर में मत
मत पढ़ना, इसकी बात मत सुनना। तो अब जब मौलवी की बात वो नहीं सुनेगा तो बात सुनेगा किसकी? बात सुनेगा फिल्म एक्टर की, बात सुनेगा क्रिकेटर की, बात सुनेगा धोनी की, बात सुनेगा शाहरुख खान की, सलमान खान की। अब अगर वो सलमान खान को सुनेगा तो सलमान खान की माँ कहाँ है माँ जाने, बाप कहाँ है बाप जाने, मगर उनके साथ कौन है? गोरी खान है। तो अब वहां से उसी का असर वो दिमाग पे लेगा। मेरी बीवी मेरा बच्चा, वो बुढ़ा कहाँ है वो जाने, बुढ़ी कहाँ है वो जाने, मेरी बीवी मेरा बेटा, और फिर वो माँ बाप का है वो जाने। चूंकि सलमान ने माँ बाप का महत्व नहीं सिखाया, फिल्म के हीरो ने नहीं बताया। काश अगर मैं अपने बच्चों से कहा होता कि आलिम है, आलिम दीन के खादिम है, गाहे बगाहे उनसे मिला करना, उनकी बातें सुना करना। वो अपने बाप की बात नहीं बोलती, वो हदीस कुरान की बात बोलते हैं, वो हदीस पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, उनकी सोहबतों में रहना। इंजीनियर बनना 1 घंटा का टाइम निकाल के आलिम के पास जाके हदीस सुन लेना, डॉक्टर बनना 5 मिनट का टाइम निकाल के इस आलिम के पास जाके कुरान सुन लेना, हदीस सुन लेना। मुस्तफा ही तो जाने ईमान काने ईमान है, हुजूर की सवाने पढ़ लेना, सरकार की सीरत पढ़ लेना, हुजूर की जिंदगी का मुताला कर लेना। ये आलिम अपने बाप की बात नहीं बोलते, ये मदरसा चला करके लोगों को कुरान हदीस सिखाते हैं, ये मस्जिद में खिताब करके लोगों को राह रास्त पे लाने की कोशिश करते हैं, ये महफिले मिलाद में खिताब करके हराम से बचा के नेक राह पे चलाना चाहते हैं, ये निकाह का खुतबा देकर इसे जन्नती बनाना चाहते हैं। मौलवी करता क्या है? या ईदैन को खिताब करता है नेक बनो बुराई से बचो, ये जुमा को खिताब करता है नेक बनो जन्नती बनो बुराई से बचो, ये सीरत के जलसे मुनक्किद करके खिताब करता है नेक बनो बुराई से बचो, अच्छा काम करो जन्नत जाओ। अब जितने भी मदरसे हैं, क्या कोई डॉक्टर चलाता है, इंजीनियर चलाता है, कोई मंत्री चलाता है? 95% मौलवी चलाता है। जितने भी जलसे हो रहे हैं, इस गांव का पहला जलसा क्या किसी डॉक्टर ने इनेकाद किया? क्या किसी इंजीनियर ने इनेकाद किया? क्या किसी प्रोफेसर ने इनेकाद किया? नहीं, वही मौलवी जिसे मैं बेचारा कहता हूँ, उसी मौलवी ने नौजवानों का मजाज बनाया, उसी ने भीख मांग करके ये जन्नत की महफिल सजाई, आलिम को बुलाया, आपको बुलाया, दोनों को एक दूसरे से सीधा फेस टू फेस संपर्क में डाल के जन्नती गुफ्तगू सुनाने का काम किया है। यही काम तो इसका है, सीरत के जलसे मुनक्किद करवाना, जुमा को खिताब करना, ईदैन का खुतबा देना, महफिले मिलाद 111 रुपए नजराने में पढ़ करके 1 घंटे तक हदीस कुरान की बात बताना। और तुमने क्या सुन किया अपने बच्चों के साथ? कहा इनके चक्कर में मत पड़ना, इनकी बात मत सुनना। अब अगर वो बच्चा बाप की छाती पे चढ़ के मार रहा हो, क्योंकि आपने सिखाया था डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा, इंजीनियर बनेगा, अब पैसा कमाएगा, खाएगा पिएगा, अब अगर ये बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, उजड़ गया, ये माँ बाप को देखना नहीं चाहता है, तो 100% कसूर हमारा है कि हमने इसे आलिम से दूर रखा। अगर हम बताए होते कि आलिम के पास रहना, तो मौलाना उससे कहता कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, उस जन्नत से वाबस्ता रहना, बाप जन्नत का दरवाजा है, उस दरवाजे से करीब रहना, माँ बाप की पेशानी को चूमते रहना, जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिल जाएगा। मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखते रहना, एक दिन में 100 बार भी अगर तुमने मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखा, तो हदीस की रोशनी में 100 हज्जे मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा, अता फरमा देगा, 100 हज्जे मकबूल का अज्र अल्लाह अता फरमा देगा। रिसालत पैगाम इस्लाम हमने अपने बच्चों को हमने अपने बच्चों को किया, हमने अपने बच्चों को बर्बाद किया। जब ये बच्चे बिगड़ गए तो मौलाना की तकरीर करवाओ, जब बच्चे बिगड़ गए तो अब जलसे जुलूस में इस वालिदैन की अजमत पे खिताब करवाओ। नहीं है, जो परसों का बिगड़ा हुआ है, एक दिन के खिताब से उसकी जिंदगी में कोई इनकलाब बर्पा ना होगा। हमने मुस्तफा की हदीस की अनदेखी की, औलाद हमसे निकल गई। अगर हम कहते कि मौलाना से मिलते रहना, तो मौलाना बताता उस औलाद को चाहे अरबपति क्यों ना बन जाओ, वालिदैन अगर नाराज हैं तो सारी दौलतें बेबरकती में बदल जाएंगी। अगर तुम 50 हज क्यों ना कर लो, माँ बाप अगर नाराज रहेंगे कोई हज कबूल नहीं होगा। रमजान का रोजा तुम रख लो, माँ बाप नाराज रहे तो फिर वह रोजे बरकत से महरूम हो जाएंगे। ये बताएं कि बार बार जब मौलाना बच्चे को बताता कि अल्लाह खुश होगा जब वालिदैन खुश होंगे, अल्लाह नाराज होगा, वालिदैन नाराज तो अल्लाह नाराज होगा, ये बातें सुनकर आप अपने बच्चों को किराए के मकान में छोड़ के मर जाए या किराए के मकान में रखे, एक धूर जमीन नहीं दे, मगर वह पांव चूमेगा, वह पेशानी को बोसा देगा, वह आपका हाथ चूमेगा और कहेगा कि मुझे
मकान दुकान नहीं चाहिए, मैं हाथ चूमता हूँ जन्नत की खुशबू मिलती है, मैं पाँव चूमता हूँ जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। और अगर मर गए तुम, अगर जमीन छोड़ के मरे, अब बेटा अगर हाथ से निकल गया तो बेटा बाप की कब्र पे जाके लाठी मार के बोलता है इस बेईमान को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो बड़े भाई को फ्रंट की जमीन दे दिया और मुझको अंदर की जमीन दे दिया। फ्रंट की जमीन करोड़ों की है, साइड की जमीन वो लाखों की है। लाखों की जमीन देने के बाद भी बाप बेईमान है। अगर लाखों की जमीन खरीदनी पड़े आदमी को तो 5 साल सऊदी अरब में ऊंट चराना पड़ेगा, तब जाके 1 एकड़ जमीन वो खरीद पाएगा। लेकिन बाप ने मुफ्त में 1 एकड़ जमीन बच्चे को दे दिया है। अब ये बच्चा बोलता है कि 1 एकड़ जमीन मेरे बाप ने दिया है और क्या ये देगा और ये क्या देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जिसने 1 एकड़ जमीन छोड़ने के बाद इस्लाम नबी रहे सरकार आला हजरत खान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है। सारे लोग अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन बकरी, नबी रहे आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानवादे आला हजरत नबी रहे आला हजरत नबी रहे मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे रेहाने मिल्लत पीर तरीक़त हजरत मौलाना तौसीफ रजा खान मदसुल नूरानी बरेली शरीफ तशरीफ ले आए। हम लोगों ने आला हजरत का सिर्फ नाम सुना है, देखा नहीं। हुज्जतुल इस्लाम का नाम सुना है, देखा नहीं। मुफ्ती आज़म हिंद का नाम सुना है, देखा नहीं है। मुफस्सिर आज़म हिंद का नाम सुना है, देखा नहीं है। हुजूर रेहाने मिल्लत का नाम सुना है, देखा नहीं है। और हुजूर तौसीफ मिल्लत को आंखों से देख रहे हैं। और जिसने इनको देख लिया ये समझ लें कि इनकी नाक इनके नक्शे में आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद मुफस्सिर आज़म हिंद हुजूर रेहाने मिल्लत उन सभाओं की झलक इनके चेहरे में मौजूद है। अल्लाह समद। जब पड़पोता इतना खूबसूरत है तो परदादा आला हजरत कितना खूबसूरत होंगे। उस खानदान में अल्लाह ने बहादुरी, शुजाअत, इल्म, हिकमत, हुस्न, जमाल सारी नेमतें अल्लाह ने दी और वो नेमतें आज 200 साल से ज्यादा उन नेमतों से हिंदुस्तान के लोग फैज़याब हो रहे हैं, जहाँ से उलझे हुए मसाइल का हल भी होता है। जिन शख्सियात को बोला के लोग जिनके हाथों पे हाथ देकर सरकार गौसे आज़म के सिलसिले से जुड़ने की कोशिश भी लोग करते, बस खामोशी बना के रखें, शेख आ गए। अब जितने लोग बकरी में हैं सब अपनी तकदीर पे नाज करें कि आज मेरे गांव में आला हजरत का फैजान लेके उनका शहजादा आ गया। सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर तौसीफ मिल्लत नहीं आए, समझ लें कि फैजान आला हजरत आया। आप ये समझ लें कि जलवे मुफस्सिर आज़म हिंद आ गए। ये समझ लें कि फैजान मुफ्ती आज़म हिंद बन के आ गए। ये समझ लें कि हुजूर रेहाने मिल्लत की याद में आप तशरीफ ले आए। इनकी पुश्त पर जो इन बुजुर्गों का दस्ते शफ़क़त है, इसकी वजह से ये भी इतने लाजवाब हैं कि लाखों लोग इनके हाथों पे हाथ देकर इनको अपना मुर्शिद हक मानकर, मुर्शिद बरहक मानकर आला हजरत के सिलसिले से जुड़े हुए हैं। अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए ताकि इसी तरह बेशुमार लोगों को खींच खींच कर गांव देहात शहर से अपने हाथ में लेकर सबको गौसे आज़म की झोली में डाल दें। अल्लाह ताला हम सबों को गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमाए, कब्र में हश्र में हर जगहों पे कादरी झंडा नसीब फरमाए। बस थोड़ी देर के बाद हजरत का खिताब होगा। जो यहाँ से भाग गए या घर जाके सो गए वो समझ लें कि सब सारी जिंदगी पछताएंगे। आला हजरत का जलवा आ गया और हम उससे महरूम रह गए। आज ये जमीन मुस्कुरा रही है बकरी की कि आज पहली बार इस सरजमीन पे खानवादे आला हजरत का कोई चश्मो चराग आया। वो गांव जिस गांव में आज से 50 साल पहले मुफ्ती आज़म हिंद आए थे, लोग कहते हैं कि आज पूरा इलाका मसलके अहले सुन्नत पर जो कायम है ये उसी एक दौरे का असर है कि आज 50 साल तक अहले सुन्नत मजबूत है।
अल्लाह समद। बिहार के सीतामढ़ी इलाके में आज भी लोग कहते हैं कि एक भी कोई खबीस मरदूद नजदी वहाबी देवबंदी गुस्ताख रसूल इस इलाके में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब टनाटन सब सुन्नी बरेलवी रज़वी आला हज़रत के फॉलोवर मौजूद हैं। मालूम है क्यों? इसलिए कि वहाँ महीने नहीं 15-15 20-20 दिन आपके दादा मुफस्सिर आज़मी हिंद जाके रहा करते थे। उनके कदमे नाज की बरकत से सारा इलाका मुनव्वर रहता था। और आज मैं कह सकता हूँ बकरी में और इंशाअल्लाह बच्ची आपकी ठीक हो जाएगी और फिर आप भी ठीक हो जाएंगे और आप तकरीर करने के लिए चले जाएंगे। तो खैर उनको जो बोलना हुआ सब बोला, वो आ गए अपने टाइम पर आए और फिर उनको इंतजामिया से परमिशन लेके जाने का ऑर्डर नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल वाले, मगर मैंने रिक्वेस्ट किया ऑफिस में तो जाने दिया। वो गए वहाँ से, अब फूके न फूके फूक पा करके वो चले आए और गाड़ी में बैठ गए। हमने भी अपनी तरफ से छोटा सा नजराना उनको पेश कर दिया। अब नजराना पेश करने के लिए जब हाथ बढ़ाते हैं तो देखते हैं कार पे जब बैठे तो उनकी गोद में ढेर सारा गुटखा का पुड़िया रखा हुआ है। अब साहब पुड़िया है और मुंह में भी पुड़िया है और गोद में भी पुड़िया है। अब पुड़िया की जो महक होती है मुंह से, वो सारी महक आ रही है। मैंने कहा चलो अल्लाह रहम फरमाए। अब साहब पीर साहब इसी टाइप के होते हैं आजकल, वो पुड़िया खोर पीर साहब होते हैं जिनको अल्लाह का जिक्र क्या करेंगे, दुरूद क्या पढ़ेंगे, तिलावत क्या करेंगे, नमाज क्या पढ़ेंगे, सिर्फ खैनी खाना है। अब पुड़िया खाना जब देखेगा मुरीद के हमारा पीर साहब 50 पुड़िया दिन में खाता है तो मुरीद तो 25 तो जरूर खा लेगा वो, क्योंकि मुरीद अपने पीर की पैरवी करता है, वो नमाज की पैरवी कम करता है, पुड़िया की पैरवी ज्यादा करता है। एक मुरीद बोलता है मैंने अपने शेख को जब भी देखा सिगरेट पीते हुए देखा, 100 डब्बा है सिगरेट का, पिया फेंका पिया फेंका पिया फेंका। अपना माल तो है नहीं, माल मुरीदों का है, पिया फेंका पिया फेंका पिया फेंका। अब क्या बोलता है पीर, अरे मेरा पीर है, जब भी देखा सिगरेट पीते हुए देखा, जब भी देखा रजनीगंधा खाते हो देखा। चलो तुम्हारा पीर वैसा पीर हो, मगर इस फितनों फसाद के वक्त में भी आज से 2 साल पहले एक पीर हम लोगों ने देखा था। वह पीर ऐसा पीर था, जब भी देखा किसी न किसी मसले पे बहस करते देखा, उसका जवाब देते देखा, जिक्र अज़कार करते देखा, या तो नमाज में देखा, तिलावत में देखा, जिक्र अज़कार में देखा, मुताला करते देखा, मुताले के काबिल ना रहे मुताला करवा के किताबें पढ़वा के सुनता हुआ देखा, बुढ़ापे की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ करता हुआ देखा, देहातों में जाने के बाद भी अपने मुरीदों अपने घर वालों को नमाज रोजे की ताकीद करता हुआ देखा, अमेरिका की गली में भी नमाज पढ़ता हुआ आता है और जिक्र अज़कार करता हुआ, और यही कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करो वो मत करो, ये हलाल है वो हराम है, ये जायज है वो नाजायज है। यानी दीन की खिदमत जिसे कहें नाइबे पैगंबर कह सकते हैं, यानी जब भी देखा दीन की खिदमत दीन का काम करता हुआ देखा। वह कौन था जो इस जमाने में गौसे आज़म की याद ताज़ा कर गया? वह कौन था जो इस फितनों फसाद के वक्त में सरकार जुनैद बगदादी की याद ताज़ा कर गया? वह कौन था जो मारूफ तरखी श्री सुक्ति की याद ताज़ा कर गया? वह कोई दूसरा नहीं था, वो खानवादे आला हजरत का चश्मो चराग शहजादा मुफस्सिर आज़म हिंद हुजूर अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजु शरिया की बातें कर रही थी, जिनको जिस लिहाज से देखा लाजवाब देखा, जिनको जैसा देखा लाजवाब देखा, लाजवाब देखा, जब भी देखा लाजवाब देखा, जब भी देखा लाजवाब देखा। अल्लाह तबारक व तआला उस खानदान के चश्मो चराग तौसीफ़ मिल्लत को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जब इन्हें देखेंगे तो ज़रूर आप इन्हें बेमिसल लाजवाब पाएंगे। यानी हमेशा दीन की बातें, ये करो वो करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, गाड़ी पूरी रखो, चैन वाली घड़ी मत पहनो, गले में चैन मत पहनो, हाथ में धागा मत बांधो, और नमाज मत छोड़ो, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है, इसको छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये सारी बातें। और आज भी दूसरी जगहों का कहीं पीतल की हांडी, कहीं साहब बनारसी साड़ी, कहीं पे कुछ मशहूर है, मगर आज भी बरेली का फतवा मशहूर है कि फतवा है जो दे दिया सो दे दिया, देवबंद बदले के नदवा बदले के सहारनपुर बदले देवबंद। बरेली का फतवा है, फतवा अपनी जगह अटल है, चूंकि वह फतवा नफ्स की वजह से नहीं शरीयत की खिदमत समझ के दिया जाता
जाता है। आज भी अगर हिंदुस्तान में फतवे का वजन है तो समझ लें ये बरेली के फतवे की धमक है कि फतवे का वजन आज महसूस किया जाता है। वरना फतवा को जैसी की तैसी लोगों ने करके रख दिया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और आज भी अगर मुफ्तियान किराम के फतवे की धमक पार्लियामेंट में, असेंबली में, मेंबरान असेंबली के सामने, कोर्ट कचहरी में अगर फतवे की धमक है तो फिर बरेली के फतवे की धमक है। तो आला हजरत का एहसान है जिसने मदरसा, मस्जिद, खानकाह, आलिमों की इज्जत को जिन्होंने बढ़ाया है और उसकी शान बचाने की कोशिश की है। अगर आज खिताब हो रहा है, आलिमों का हाथ चूमा जा रहा है, आलिमों की दस्तबूसी हो रही है, तो एहसान आला हजरत फाजिल बरेलवी का। वरना बीच के चंद लोगों ने अखाड़ा इमाम बाड़ा ताजिया को लेके इस कदर शिद्दत इख्तियार किया था कि मस्जिद वीरान हो, वजू खाना न रहे, मुसल्ला टूटे, मदरसा उजड़े, कुछ हो, मगर अखाड़ा फर्जी इमाम बाड़ा, फर्जी करबला आबाद रहना चाहिए। उसी फर्जी करबला इमाम बाड़ा को इस्लाम समझ बैठा था। और एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का। आज अगर मदरसा सलामत है, तहरीर सलामत है, तस्नीफ सलामत है, उलमा का खिताब सलामत है, 12वीं का झंडा सलामत है, तो एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का। बातें तो बहुत सारी हो सकती थी और इस ताल्लुक से मेरा खुसूसी टॉपिक भी रहता है आला हजरत का योगदान क्या रहा। उस पे घंटे 2-2, 2.5, 3-3 घंटे तक खिताब हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता भी हूँ जब कभी वो टॉपिक को टच करता हूँ। मगर चूंकि आज वो टॉपिक मेरा था नहीं, अब आज चूंकि हजरत शेख आ गए इसलिए मैंने ज़िमनी तौर पर चंद जुमले आप तक पहुँचा दिया। बस एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज औलाद जो मेरे हाथ निकल गई है, औलाद की तरबियत पे अमेरिका में आज करोड़ों डॉलर खर्च करके किताबें लिखवाई जा रही है। वो जहां मकसद यही था कि खाओ पियो मस्ती करो, दौलत कमाओ, सब कुछ करो, मस्ती मजा इसी के लिए जिंदगी होगी। मगर वहां जहां औलाद तबाह होने लगे, बच्चे 10-10 साल के ड्रग्स के आदी हो गए, 15-15 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए, शराब तो दूर दूर के अफीम, चरस, गांजा और ड्रग्स के आदी हो गए। जब नस्ल तबाह होने लगी, अब वहां की गवर्नमेंट में आंख खोली, इससे तो आईएएस ऑफिसर कहां से लाएंगे, वैज्ञानिक कहां से लाएंगे, साइंटिस्ट कहां से लाएंगे, व्हाइट हाउस का रखवाला कहां से आएगा, नासा का वैज्ञानिक कहां से आएगा। इसलिए वहां के लोगों ने अब किताबें लिखवा के स्कूल के सिलेबस में मोरालिटी की किताबें, अखलाकियात की किताबें, नैतिकता की किताबों को दाखिल किया। अब 50 करोड़ रुपए डॉलर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चे को बचा लें, उसकी सेहत बचा लें, उसका अखलाक बचा लें, उसके मुस्तकबिल को बचा लें। यही सबसे बड़ा वरदान और यह सबसे बड़ा तोहफा होगा। अब करोड़ों रुपए देकर बच्चों को बर्बाद कर देना ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि कुछ न दें, बच्चों की तहजीब बचा लें, बच्चों का कल्चर बचा लें। तो जहां बच्चों की तरबियत पे आज किताबें लिखवाई जा रही है, जहां करोड़ों डॉलर ना छोड़कर बच्चों को अच्छा अखलाक देने की वकालत आज की जा रही है, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे, जिन्होंने 1400 साल पहले कहा था, मां नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हसन। कहा था हुजूर ने, एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता हो, चाहे जेवरात, जमीन, फिक्स डिपॉजिट, चाहे जो भी गिफ्ट हो, हुजूर कहते हैं कि अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 खरब की जमीन एक तरफ, एक अदब सिखा देना एक तरफ। जहां दुनिया के दानिश्वर की नजर आज गई है, वहां रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर आज से 1.5 सदियां पेशतर गई हैं। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत कीजिए। औलाद कैसे अच्छी पैदा हो, औलाद कैसे नेक बने, औलाद कैसे वालिदैन से जुड़ी रहे, औलाद लुच्चों लफंगों की शक्ल में न तब्दील न हो जाए, समाज बेईमानों हुंडों से न भर जाए। अगर मोहब्बत है अपनी सोसाइटी से कि आने वाले दिन में 50-25 साल के बाद हुंडों, डकैतों, रिश्वतखोरों, हरामखोरों, ज़ानियों से समाज न भर जाए, तो उसकी फिक्र आज से करनी होगी कि हमें अच्छा शहरी, अच्छी औलाद समाज को दें, हमें अच्छी औलाद भी मिले और समाज का अच्छा शहरी भी मिल जाए। अच्छा समाज छोड़ के मैं मरूं, कैसा
कैसा था वो दिन 50 साल पहले कि हर समाज में एक कुतुब होता था, एक वली होता था, मोहल्ले में कुरान पढ़ाने वाला मुंशी जी, वो भी मकतब में पढ़ाई खत्म करने के बाद जब हुजरे में जाते, लोग खिड़की से झांक के देखते तो हाथ अलग, गर्दन अलग, पांव अलग। आज तो महान नगरों में इस सिफत का आदमी कोई नहीं मिलेगा। और आज से 50 साल पहले गांव देहात में इस क्वालिटी के लोग मिलते थे, पढ़ाते थे अली बाता सा, लेकिन वो अपने वक्त का वली कामिल होते थे, इलाके का कुतुब होते थे। उन्हें शोहरत तलब की तमन्ना नहीं थी, उन्हें यही तमन्ना थी कि 10 बच्चे अगर मुझसे दीन सीख लें वही हमारे लिए बख्शिश का जरिया हो जाएगा। यह सोचकर गांव देहात में इस कदर विलायत की दुनिया के ताजदार किस्म के लोग रहा करते थे। आज डकैत, चोर, लुच्चे, लफंगे, इगलामबाज, सेनाकार, लूटी, हैंड प्रैक्टिस करने वाला, दूसरों को गाली देने वाला, दूसरों को अपने से कष्ट पहुंचाने वाला, प्लान बना के दूसरों को तबाह करने वाला, अच्छा खाए पिए तो टांग खींचकर मुझे गुर्बत इफ्लास के किनारे पहुंचा देने वाला, गरीबी का मजाक उड़ाने वाला, किसी का बेटा मरे तो ताली बजाने वाला, किसी को नौकरी मिले तो मुंह लटका के बैठ जाने वाला, ऐसे ही लोगों से सारा समाज भरा हुआ है। दूसरों से चिढ़ने वाला, दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाला, दूसरे खाते पीते को केस में फंसा करके उसके पैसे को तबाह करने वाला, थाना और कोर्ट की मुखबिरी करके उसके पैसे को थाने वालों के पास लुटा देने वाला, नापाक प्लान रात रात भर बनाने वाला, वो इंसान का समाज है क्या? जहां हमें लगे कि मेरा कोई मेरा चाहने वाला नहीं है, सारे लोग मेरे दुश्मन हैं। आज 99% लोग यही बोलते हैं, वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये समधी है, ये मेरा दामाद है, अंदर से मेरा दुश्मन है, मेरी मुखालफत करता है, मेरी कटिंग करता है। ऐसे ही लफंगों और ऐसे ही इंसानियत के दुश्मनों से समाज भरा है। देखने में इंसान है मगर हकीकत में मानवता का हृदय दिल उसके पास नहीं है। सच बुजुर्गों ने कहा था कि आने वाले जमाने में कयामत जब करीब आने वाली होगी, माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शे में आदमी रहेगा और कैरेक्टर के एतबार से कुत्ता होगा। वह जब बोलेगा दूसरों को डंक मारेगा, हाथ उठाएगा अत्याचार करेगा, पांव से चलेगा कष्ट पहुंचाने के लिए चलेगा। वह जब बात करेगा नाम बिगाड़ के अपमान करने के लिए बोलेगा। तो आज समाज का जायजा लीजिए आप, कौन है किसकी अच्छाई पर किसको किसी को पसंद है, अच्छे को भी घसीट कर उसे गंदा बना देना हर आदमी का मिशन बन चुका है। समाज में दूसरों को कष्ट पहुंचाना उस मिशन बन चुका है। मेरा भाई मुखिया में उठा तो किस तरह से हम किसी गैर मुस्लिम को जिता दें और इसको हरा दें, अपना पैसा खर्चा करके आदमी मेहनतें करता है। मेरे भाई के कारी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे लड़के से लग गया है तो जो आदमी 5 रुपए मस्जिद में ना देता हो, वह 500 रुपए खर्च करके अपना एक दिन का काम खतरे में डाल के वो वहां जा करके इनकी शिकायत की पोटली बयान करके उनके रिश्ते को तोड़ के ये पान खा के सीना तान के चौक पे चलता है। देख लिया रे मेरी औकात में कैसा हूं, बहुत बनता था मैंने ऐसा कर दिया। ऐसे कमीनों, रजीलों, खसीसों, जलीलों से समाज भरा हुआ है। ये समाज रहने के लायक रह गया आप क्या? जहां कोई जन्नती सिफत ना मिले, जहां कोई इंसान ना मिले कि जो हमें हमेशा सुख पहुंचाना चाहे, दुख ना पहुंचाए। हमें सबसे या तो सुख मिले, नहीं तो कम से कम मिनिमम लेवल है कि दुख भी ना मिले। आज से उस समाज के निर्माण का डिसीजन लेना होगा, वरना आने वाले जमाने में सारे समाज बंधनों का समाज हो जाएगा। क्योंकि कानून कुदरत है, जमीन जब बंजर होती है तो अच्छी फसल नहीं पैदा होती। कानून कुदरत है कि आम के पेड़ से कटहल नहीं फलता, लीची के पेड़ से सेब नहीं फलता। मैं अक्सर बोलता हूँ ये बातें बोला, चलो अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो माइक में खजूर निकल आएगी, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन के हमल से 18 साल का बच्चा पैदा हो जाएगा। ये चाहेगा तब ना, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा काम सिस्टम से होता है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह ने हर चीज को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। सब्बि हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। अल्लाह कहता है बाकी बयान कर अपने रब्बे आला की, जिसने चीजों को बयान करके एक पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। वक्त पे रात का आना, वक्त पे दिन का आना, वक्त पे मौसम का बदलना, ये सारा काम सिस्टम से होता है। उसी तरह कहाँ गौस पैदा होगा, कहाँ कुतुब पैदा होगा, कहाँ अब्दाल पैदा होगा, कहाँ धान पैदा होगा, कहाँ गेहूं निकलेगा, कहाँ अखरोट की पैदावार होगी, कहाँ कपास की खेती होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। कानून के से हट के नहीं होता, कानून से हट कर नहीं होता। हाँ चलो भाई, हजरत के पास बहुत वक्त कम है। मैं सोचा था कि 10-20 मिनट बैठ गए होते तो मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेता, मगर गुफ्तगू 2:30 बजे
अब ओहो देखिए बस नए तकरीर जारी नहीं रहेगी। बस आप जितने लोग मुरीद होना चाहते हैं वह सब के सब हजरत के हाथों पे मुरीद हो जाएं। सब अपनी जगह से खड़े होकर के सब सामने आ जाएं और फिर मुरीद होने के इरादे से जो आया है वह मुरीद हो जाए। जो मुरीद हो चुके हैं किसी शेख से वो साहब क्या है कि तौबा के इरादे से आ जाए, सारे लोग आ जाए। अभी मौका मिला है। जो मुरीद हो चुके हैं वह तौबा की नीयत से, जो मुरीद नहीं हुए हैं वह मुरीद होने की नीयत से वो सारे लोग आ जाए। सब लोग अपनी जगह से उठ जाए सारे लोग अपनी जगह से उठे, अपने शेख से के हाथ पे तौबा करें। जो लोग मुरीद हो चुके हैं किसी शेख कामिल से वह तौबा के इरादे से, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वह मुरीद के होने के इरादे से हजरत के हाथों पे हाथ दें। और जो